इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। रामचरित्र स्वानुशासित चरित्र है। आप कुछ व्यास परंपरा और कुछ समास परंपरा में पूरी राम कथा सुन पाए हैं। जो बचा है वो हमारे सुपुत्र आपको सुनाएंगे। व्यास परंपरा में हमने लीला चरित्र श्रवण किया और जो कथा चरित्र है उसको समास में सुनाया है। नारद जी महाराज पंपा सर पर भगवान से भेंट करते हैं, भगवान नारद जी से भेंट करते हैं। नारद जी ने प्रभु से एक वर मांगा, क्या यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अमित एक ते एका, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अघ खग गण बधिका। राम नाम आपका सभी नामों में शिरोमणि हो, ऐसा नारद जी ने भगवान से वर मांगा। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा होगा, एवमस्तु, ऐसा हो। आपने जो मांगा है आपको मिला। इसलिए राम नाम की अगाध महिमा है, अथाह महिमा है। राम नाम गाय में कुछ लगता नहीं है, कुछ घटता भी नहीं है। बढ़ते ही जाता है। नारद जी ने पश्चात भगवान से संतों के लक्षण पूछे। अरण्य के अंत में प्रभु ने सुनाए और सुनाने के बाद कहा, कही सकन शारद शेष, क्या संत लक्षण। नारद सुनद पद पंकज गहे। नारद जी चरण पकड़ लिए। प्रभु, आदमी अपना गुणगान तो करता है, दूसरे का गुणगान बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि अपने बारे में बताने से ही समय कम पड़ता है। मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। आप कोई अच्छा जब थक जाते कहते इनसे मेरे बारे में पूछ लीजिए, अभी पूछा ही नहीं आपने। आदमी अपने से नहीं बता पाता है तो दो चार लोग रखता है जो उसके बारे में बताते चलते। आजकल तो हमारी परंपरा में बहुत है। कथा परंपरा में एक रखना पड़ता है उद्घोषक, जो बतावे महाराज ने अब तक क्या क्या किया, आगे क्या करने वाले हैं। बकायदे वो पेड वर्कर होते हैं। अभी वो खंडासा में कथा कर रहे थे तो बाबा जी के साथ आए थे ना, तो बोले कि आप उद्घोषक रखते नहीं तो सब काम फेल है। हरिओम बेटा की कथा में एक बाबा जी आए तो बताए कि आप अपने बारे में बताने वाला रखते ही नहीं। भगवान के बारे में बताया जाए, भगत के बारे में तो भगवान जानते ही हैं। प्रभु जानत सब बिनहि, कपटी मुनि कहता है। क्या अर्थ है? तो भगवान का चरित्र सरल है, सहज है, सरस है, मधुर है। सरकार का सब मधुर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। भगवान का कुछ रूखा नहीं है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो सरल होते हैं। जो भगत है वो सरल है। ये नवी भक्ति है। नवम सरल। सरल किसके साथ? सबके साथ। छल ही ना। भक्त के जीवन में छल नहीं, भक्त के जीवन में प्रपंच नहीं, भक्त के जीवन में कोई व्यर्थ विचार नहीं। सरकार कहते हैं जो मन से निर्मल है उसको हमको ढूंढना नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
है, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। भगत को बहुत बुद्धि नहीं दौड़ानी, भगत को बहुत जुगाड़ नहीं लगाना है, सब सीधा सीधा। देखते चलिए, सरकार हमारे नारद जी को प्रेम दिए, स्नेह वर्षाए, आगे बढ़े, किष्किंधा की कथा प्रारंभ हुई। किष्किंधा का अर्थ हुआ जाएं तो जाएं कहां, किधर जाएं। किष्किंधा के प्रारंभ में 2 सोरठे हैं। यह कांड काशी जी में पूज्यपाद गोस्वामी जी लिख रहे हैं। मन का उच्चाटन हो गया। जैसे कथा जब पूरी होने लगती है तो 6-7 दिन बाद हमारे साथियों का मन उच्चाटित हो जाता है, तो कोई टिकट बनवाता है, कोई जुगाड़ लगाता है, कोई बस से जाता है, और दक्षिणा मिले तो कथा के पीछे से ही चले जाएं। वो तो हम रोके रहते हैं कि जाएं न, क्योंकि बाहर रहते रहते इनका भी मन थक जाता है, तो मन उच्चाटित हो जाता है। बाबा का मन उच्चाटित हो गया। कहाँ से? काशी से। तो बाबा ने अपने मन से कहा, जरत सकल सुरवृंद विषम गरल जेहि पान किए, तेहि न भजसी मन मन को कृपाल शंकर सरीस। भज क्यों? मुक्ति जन्म महि जान, ज्ञान खानि अघानि कर, जहाँ बस शंभु सो काशी से कसना। अरे कहाँ जा रहा है? मन बड़ा विचित्र है हो। आप हाथ को रोक सकते हैं, आंख को रोक सकते हैं, लेकिन मन नहीं रुकता साहब। इसलिए नहीं रुकता कि पकड़े में नहीं आता है। जैसे किसी को कोई बीमारी हो जाए तो कई ऐसी बीमारियां हैं जो कितना भी यंत्र लगाओ तो वो जांच में आती नहीं है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं आपका भारत में तो इलाज नहीं, आप विदेश जाओ। कहाँ जाओ? क्या वहाँ कोई अलग यंत्र है? डॉक्टर साहब ने कह दिया कि अब हमारे यहाँ बार बार आएंगे, अब इनका बार बार आना ठीक नहीं, थोड़ा दूर भेज दें इनको। काहे? डॉक्टर तो समझते हैं कि पकड़ में नहीं आ रहा है तो क्या हुआ है। मन उच्चाटन ले गया। बाबा कहते हैं मुक्ति की जन्मभूमि है, ज्ञान की खान है, पापों का नाश करने वाली है। ऐसी काशीपुरी की सेवा तो क्यों नहीं करना चाहता है? कर। बाबा ने मन को सावधान किया। आज श्रीकांत जी हमसे पूछे, आप अयोध्या जी में रहते हैं, प्रयाग में जन्मे हैं, काशी की प्रशंसा करते हैं, तो तीनों में आपको कौन श्रेष्ठ है? हमने कहा आपका प्रश्न उत्तर ठीक नहीं। अयोध्यापुरी मस्तकपुरी है, प्रयागराज तीर्थों के राजा हैं, काशीपुरी भगवान शिव के त्रिशूल पर है। को बड़ छोट कहत अपराध। अरे साहब, यहाँ तो सब बड़े हैं। आप क्यों किसी को छोटा करें, किसी को बड़ा करें? क्यों मुश्किल में पड़े साहब? सब बड़े हैं। आप छोटे हो, सब बड़े हैं। पूरी तीनों लोक से न्यारी, प्रलय काल में भी काशी का नाश नहीं होता, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। तीनों लोक से न्यारी है काशी नगरी। इसलिए आप जानते हैं ना, बाबा के अधिकतम गण काशी में ही रहते हैं। वो कितनों अपराध करें सब क्षम्य है। ऐसे थोड़े मोदी जी छोड़ करके गुजरात काशी से चुनाव लड़े। अब वो समझत हैं, तीनों लोग से न्यारी है, अजेय है काशीपुरी। अजेय है। भैया कोई और पार्टी का बैठा बुरा न लगाइएगा, वो तो मैं कथावाचक को प्रसंग आया तो मैंने रख दिया कि मैं क्या लेना देना।
संत को कहा सीकरी से काम आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरि नाम कोई हरत रही। ये पुरियां सब अद्भुत। अयोध्या में आप आइए, आप प्रवेश करेंगे, अयोध्या की अलग संस्कृति है। आवध में आकर कुछ करना नहीं है, अयोध्या जी में वास करिए, भजन बनेगा। वहां महात्मा लोग कनमा में जबरन ठूस देते हैं सीताराम सीताराम, कुछ करना ही नहीं है। अयोध्या में कोई बीमारी जल्दी नहीं होती किसी को। क्यों? सरजू जलपान करो, माता जी का जल जैसे दर्शन करेंगे ना आप, अरे सरजू सरी कली कलुष और पुरी पावन है, अयोध्या पुरी अति पावन, बंदऊ अवधपुरी अति पावन। प्रभु कहते हैं को कही सकई प्रयाग को कही सकई प्रयाग कलुष पुंज पुंजर मृगरा कलुष पुंज कुंजर मृगरा कलुष कुंज कुंजर प्रयाग की महिमा कौन कह सकता है? पाप रूपी समुचित हाथियों का वध करने के लिए तीर्थराज प्रयाग सिंह हैं। प्रयाग में पहुंचिए, सारे पापों का नाश कर देते हैं। अयोध्या जी पहुंचिए, पाप समन हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। काशी तो अलबेली है साहब। ये पुरियाँ सब अति विचित्र हैं, आनंददायी हैं। पुरी में पुण्य से ही वास प्राप्त होता है, नहीं तो बड़ा कठिन है। अब वहाँ रहकर हम कैसे रहते हैं, ये हमारा पराक्रम है, हमारे पुराकृत कर्म हैं। जैसा हम विचार करें, चिंतन करें, वैसा हमारा व्यवहार सिद्ध हो जाता है, तो भगवान आगे बढ़े। एक पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं सचिव गणों के साथ। बल शिव की सीमा, शीलता और बल की सीमा प्रभु को दर्शन करके सुग्रीव जी को ऐसा लगा कौन आ रहे हैं। जिस आदमी में सहजता होती है वो किसी से डरता नहीं। जब आदमी के जीवन में उत्पात बहुत होता है तो सदा भयग्रस्त रहता है। आवत देखिए तुलबल शिवा। श्री हनुमान जी से सुग्रीव जी ने कहा, आप विप्रवेश बनाकर जाकर कयास लगाइए, दोनों कौन हैं। हमारे भाई बाली ने मन और मैला नामक 2 असुरों को भेजा है, अथवा मेरे मन मैले भाई ने वीरों को हमें मारने भेजा है। तो आप इशारा करिएगा, मैं यहाँ से भी भागूंगा। भागूं तुरंत तजाऊं यह शैला। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।